मंच पर उपस्थित इस समाज के कुशल पुरोहित हितेश जी शास्त्री और जिनके भजनों का रसास्वाद ले रहे थे आर्य समाज दाल बाजार लुधियाना के कुशल पुरोहित राजेंद्र दत्त जी शास्त्री, इस समाज के प्रधान जी यशपाल जी आर्य, इस समाज के मंत्री जी तरसीम लाल जी आर्य, इस समाज के कोषाध्यक्ष रमेश जी आर्य, सभी अधिकारीगण, पूजा सत्कार के योग्य मातृशक्ति, उपस्थित भक्त पुरुषों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, हम सबका जो जीवन है परम पिता परमात्मा की सबसे अमूल्य ये निधि है, सबसे उत्तम कृति परमात्मा की ये मनुष्य है। और ये मनुष्य जीवन परम पिता परमात्मा ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए परम पिता परमात्मा ने ये सारी सृष्टि और ये मनुष्य शरीर हमको प्रदान किया है। अभी बहुत प्यारा भजन सुन रहे थे, लोगों के लखों सहारे मेरा सहारा तू ही है। विचार करके देखो, लोगों के ही नहीं हम सबके लाखों सहारे हैं, और अगर लाखों सहारे हट जाए तो हमारा जीवन चल नहीं सकता। और ये सहारे हमने नहीं बनाए, उस परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए बना करके भेजे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा केवल सहारा परमात्मा ही है, परमात्मा है, इसलिए परमात्मा ने हमारे लाखों सहारे बना करके भेजे हैं। परमात्मा के बनाए हुए सहारे अगर हमें न मिलते तो हमारा जीवन संभव नहीं है। आप इस धरती पर जितने भी सहयोगी हैं उनका एक का भी जीवन हटा दो तो समझ लेना कि हमारा जीवन उतना अधूरा हो जाएगा। हम एक चीज को देखें कि परम पिता परमात्मा केवल एक प्राणी को नहीं बनाता, कल्पना करो वो गाय को नहीं बनाता, तो क्या हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाता? केवल हमको गाय दूध ही नहीं देती है, अरे गाय के गोबर से ही खाद बनती है और उस खाद से अन्न पैदा होता है और अन्न से हमें जीवन मिलता है। अगर गाय हट जाती तो खाद नहीं बनता, खाद नहीं बनता तो अन्न पैदा नहीं होता, और अन्न पैदा नहीं होता तो ये हमारी जीवन की जो प्रक्रिया है क्या ये सुचारू रूप से चल पाती? केवल एक प्राणी भी हमारे जीवन से हट जाता है ना तो हमारा जीवन उतना ही अधूरा हो जाता है। और ये तो गाय तो बहुत बड़ा प्राणी है, अगर हमारे जीवन से मक्खी मच्छर भी हट जाए ना तो भी हम स्वस्थ नहीं रह सकते। हालांकि मक्खी मच्छर हमको बहुत सारे रोग भी पैदा करते हैं, देते हैं, लेकिन आप विचार करके देखो, एक पशु जब मर जाता है और कुछ मोटा मोटा मांस तो जो उस पशु को काटने वाले हैं वो काट ले जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पशु ऐसे हैं कि जो साइड में फेंक दिए जाते हैं, उनका कुछ मांस तो कुत्ते खा लेते हैं, कुछ कौवे आदि पक्षी खा लेते हैं, लेकिन कुछ मांस उनकी हड्डियों के बीच में छुपा रह जाता है, जहां कौवे की चोंच नहीं जाती, कुत्ते की जीभ नहीं जाती, और वो मांस सड़ करके जो दुर्गंध पैदा करता है, उस दुर्गंध से बहुत सारे रोगों को जन्म मिलता है। इसीलिए उस मांस को कौन खा सकता है? उस जगह पर मक्खी मच्छर जाकर के बैठते हैं और उसको खा करके नष्ट करते हैं, और वो जब नष्ट कर देते हैं तो बहुत सारे रोगों को फैलने से वो हमें बचा देते हैं। तो ये बताओ, हमारे जीवन से तो मक्खी मच्छर भी हट जाए ना तो भी हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। तो इसीलिए
परम पिता परमात्मा ने हमारे लाखों सहारे दिए हैं। केवल परमात्मा ही सहारा नहीं, वो खुद तो सहारा है ही, लेकिन उसने इतने सहारे दिए कि सब हमारे जीवन के लिए हितैषी हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये मनुष्य उन सारे प्राणियों का दुश्मन बना हुआ है। जितने भी प्राणी हैं उन सबका दुश्मन ये मनुष्य ही है। कोई भी प्राणी इतना बड़ा दुश्मन नहीं है। शेर भी शिकार करता है ना, तो अपने भोजन के लिए एक दो को मारता है और खा करके वो शांत बैठ जाता है। लेकिन ये मनुष्य अपने जीवन के सुख के लिए एक दिन में कितने हजार गायों को एक फैक्ट्री में काट दिया जाता है, और ऐसी लाखों फैक्ट्रियां हैं जिसमें कितनी गाय रोज कटती हैं, कितने बैल कटते हैं, और केवल कटते ही नहीं है, बहुत बड़ी निर्दयता से काटे जाते हैं। हम अच्छा चमड़ा लेने के लिए क्या करते हैं, उस चमड़े को उत्तम क्वालिटी का बनाने के लिए पहले जिंदे पशु को खूब पीटा जाता है, जिससे कि उस चमड़े में जो रक्त है, जो खून है, उस चमड़े में आ जाता है। और जब चमड़े में खून आ जाता है तो वो चमड़ा पतला बनाने में सहयोगी हो जाता है, और उसको अच्छी क्वालिटी का बना देते हैं। क्योंकि वो जिंदे पशु को मतलब पीट पीट करके खून चमड़े में ला करके और फिर उस जिंदे पशु का ही चमड़ा उतार दिया जाता है। अगर मरे का उतारेंगे तो उसकी गुणवत्ता में फर्क आ जाता है, तो जिंदे पशु का भी चमड़ा उतार दिया जाता है केवल हम थोड़े से सुख के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में इतना बड़ा घातक कोई भी प्राणी नहीं है जो अपने सुख के लिए वो कितने हजार पशुओं का कत्ल कर देता है। हालांकि वो प्राणी उसके सुख के लिए ही परमात्मा ने बनाए थे, वो सुख ही दे रहे थे, लेकिन केवल व्यक्तिगत सुख नहीं हो रहा था, वो सभी को सुख दे रहे थे। और वो अकेला व्यक्तिगत सुख लेना चाहता है, उससे ज्यादा फायदा उठाना चाहता है, इसलिए फैक्ट्री लगा करके उनका ही विनाश करने लग जाता है। तो मैं ये कहता हूं अपने जीवन में झांक करके देखें कि परमात्मा ने हमारे लाखों सहारे बनाए थे, लेकिन हम उन्हीं के विनाशकारी बन गए। अरे मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, ये अकेला तो कभी जी ही नहीं सकता, इसके लिए तो सहयोगी चाहिए ही चाहिए। और जब सहयोगी होते हैं तब तो जीवन चल पाता है, और सहयोगी हट जाए तो जीवन संभव नहीं है। हम कितने ही बड़े कर्मठ हों, लेकिन अपने जीवन का पूरा काम नहीं कर सकते। हम जो कपड़े पहन रहे हैं ना, इस कपड़े में भी अगर देखेंगे तो हम तक जो कपड़ा आया है वो कपड़े को पहले किसी किसान ने रुई को पैदा किया, और जिसने पैदा किया है ना वो अपने हाथ से पूरी रुई नहीं तोड़ सकता। उसने जो लेबर लगाई थी, उस लेबर ने चुन चुन करके रुई को इकट्ठा किया। उस फसल में पानी लगाने के लिए उसने लेबर रखी, उसने भी लेबर का सहयोग लिया। फिर उस रुई को बेचा गया, बेच करके फिर धागा मिल में जब पहुंचती है, फिर बिनौले को अलग, रुई को अलग, और रुई के भिन्न भिन्न प्रकार की कैटेगरी बनाई जाती है। पहले मोटे मोटे बंडल बनाए जाते हैं, फिर जितना मोटा हाथ होता है इतना मोटा धागा उसका बनता है, फिर उसमें अंगूठा होता है इतना मोटा बनता है। मैं धागा फैक्ट्री में कई बार गया हूँ, मैंने देखा कि धीरे धीरे ये धागा बारीक होता जाता है, और इस तरह से बारीक होते होते वो धागा तैयार होता है। DCM टेक्सटाइल ये हिसार में है, और मैंने वहां खूब अच्छी तरह इसको देखा। कितने सारे वर्कर होते हैं तब जाकर के वो धागा तैयार होता है, और फिर वर्कर लगाए जाते हैं तब जाकर के ये कपड़ा बुना जाता है।
और बुन करके फिर इसकी रंगाई होती है, रंगाई होकर के पैकिंग होती है, पैकिंग होकर के फिर वो दुकानों पर आता है और दुकानों के बाद में फिर हम खरीद करके लाते हैं। कितने व्यक्तियों का योगदान होता है, तब जाकर के हमको ये कपड़ा प्राप्त होता है। हम जो भोजन करते हैं, हम जो सब्जी खाते हैं, कितने हजारों व्यक्तियों का इसमें योगदान होता है, तब जाकर के हमको भोजन और ये सब्जी मिल पाती है। जीवन में हम देखें कि हमें कितने सहारे लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर तुम जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, जीवन में किसी तरह का भी आनंद चाहते हो, तो जिन जिन से हम सहयोग ले रहे हैं उनका हित करना शुरू कर दो, उनका सहयोग करना शुरू कर दो, उनका विनाश मत करो, उनका विकास करो। ये प्रकृति हमेशा एक दूसरे का सहयोग करती है, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। आपने देखा ना, वृक्ष फल देते हैं ना, तो अपने ही पत्तों से खाद बना करके उस वृक्ष का ही पोषण करते हैं और वो पत्तियां सड़ जाती हैं और वही खाद बन जाती है, उसी से वृक्ष ऊर्जा लेता है। हर पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, सब सहयोग कर रहे हैं और वो सहयोग के माध्यम से उसका विकास कर रहे हैं। अरे गाय चारा खाती है तो अपने गोबर से खाद भी बनाती है, वो जिस फसल से अपना जीवन चला रही है ना, उस फसल का पोषण भी कर रही है। मैंने कहा ना कि हर प्राणी जिसका सहयोग ले रहा है उसका सहयोग भी कर रहा है, उसका पोषण भी कर रहा है, कहीं कोई शोषण नहीं कर रहा। लेकिन मनुष्य सभी चीज का सहयोग तो लेता है, वो शोषण ही करता है, पोषण नहीं कर पा रहा है। ये आज की स्थिति हो गई है। ऐसा नहीं है कि हर मनुष्य शोषण ही करता है, मनुष्य पोषण भी करता है, अच्छे मनुष्य भी है। अगर पोषण नहीं करता तो समाज में आज ये व्यवस्था नहीं बन पाती। लेकिन बहुतायत यह है, शोषण करने वालों की अधिकता हो गई है। हम अपने जीवन में देखेंगे, हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन जाए कि हम कैसे शोषण करें। हर जगह पर हम शोषण ही देखते हैं और जब शोषण होता है तो फिर समाज का संतुलन बिगड़ जाता है और जीवन में संतुलन बिगड़ने पर दुख का जन्म होता है। चाहे वो समाज हो या परिवार हो, जहां भी शोषण होगा वहां दुख आ जाएगा और जहां पोषण होगा वहां सुख आ जाएगा। हम एक दूसरे का सहयोग जब करते हैं तो निश्चित तौर से सुख की वर्षा होती है। जब कहते हैं एक बार देवताओं में और राक्षसों में झगड़ा हो गया, ये कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी। जब झगड़ा हो गया तो राक्षस कहते थे कि हम बड़े हैं, देवता कहते थे हम बड़े हैं। दोनों में जब झगड़ा हुआ तो कहते हैं, इंद्र के पास पहुंच गए, बोले हमारा फैसला करो भाई, हम बड़े हैं या ये बड़े हैं। राक्षसों ने कहा देवताओं इंद्र से कि बताइए हम बड़े हैं या ये देवता बड़े हैं। इंद्र समझ गया, उसने कहा कि ठीक है, ये भी फैसला हो जाएगा, लेकिन पहले अतिथि सत्कार हो जाए, भोजन पानी हो जाए, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। और संभव होगा कि भोजन पानी की जो व्यवस्था होगी, जो नियम होगा, दोनों के लिए समान होगा। मैं कहानी को लंबी नहीं कर रहा हूं, संकेत में आपको समझा रहा हूं। कहते हैं कि भोजन की व्यवस्था की गई, बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्था हुई। जब भोजन का नंबर आया तो कहा कि भाई नियम दोनों के लिए समान रहेगा, दोनों के हाथों में डंडे बांधे जाएंगे भोजन से पहले। अब भोजन से पहले जो डंडे बांध दिए गए, अब भोजन करना था, हाथ में डंडा था, और जिनकी प्रकृति, जिनकी नियति होती है कि केवल अपना ही अपना सुख देखते हैं, दूसरे का सुख नहीं देखते हैं, वो व्यक्ति कभी किसी को खिला नहीं सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते। जब सामने भोजन परोसा था, किसी भी तरह से उन्होंने पत्तल से जो खीर बनाई थी, जो लड्डू बनाए थे, उनमें से कुछ उठाया और उठा करके, क्योंकि हाथ में तो डंडा बना हुआ था, उस हाथ को ऊपर ले गए
और ऊपर से छोड़ा तो जरूरी तो नहीं है कि वो सीधा मुंह में ही गिर जाए। किसी की नाक पे गिर रहा था, किसी के मुंह में तो गिर रहा था, लेकिन मुंह में पकड़ में नहीं आया, होठ पे गिरते वो साइड में लुढ़क गया। जब इस तरह से गिरेगा तो एक दूसरे को हंसी आना स्वाभाविक है, और जैसे ही एक दूसरे को हंसी आई, हाथ में डंडा बना हुआ है, देर किसी बात की है नहीं, लाना तो है नहीं, एकदम से हंसी आते ही उसको क्रोध आ गया और उसने उसके सिर पर डंडा मार दिया, और उसके हाथ में भी डंडा बना हुआ है, बिना बात के वो भी तो चुप नहीं बैठ सकता है। उसने उसके सिर पर डंडा मारा और धीरे धीरे भोजन को भूल गए, एक दूसरे में डंडा मारना शुरू हुआ, सिर फट गए, एक दाना तक मुंह में नहीं गया। सारे राक्षस भूखे के भूखे रह गए। जो उनको 15 मिनट 20 मिनट का समय दिया था कि तृप्ति से भोजन कर लेना, लेकिन वहां खाना किसने था, सभी के सिर फट गए, घायल हो गए, ट्रीटमेंट कराया, और फिर कहते हैं देवताओं को भोजन कराने के लिए बिठा दिया गया। उनके हाथों में भी डंडे बांध दिए, और जब दोनों बैठे, जो देवता बैठे, तो उन्होंने कहा कि खिलाने वाले आप हो, खाने वाले हम हैं, लेकिन खाने की विधि तो हमारी अपनी ही चलेगी। आमने सामने उस ढंग से उन्होंने अपनी पट्टी बिछा ली कि मजे से एक दूसरे के मुख तक मेरा हाथ पहुंच सके। उसने उसी की पत्तल से उठाया, अपनी में से नहीं लिया, उसी की पत्तल में से उठाया, क्योंकि उसकी पत्तल में से उठाने के लिए हाथ को मोड़ना नहीं पड़ेगा, और उसके मुंह में दे दिया। सामने वाले ने उसकी पत्तल में से उठाया, उसके मुंह में दे दिया। सुगमता से सभी ने तृप्ति से भोजन कर लिया। अरे आप किसी का पोषण करते हो, उसी की पत्तल में से जैसे देवता ने उसके मुंह में दिया था तो उनका पेट भर गया। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, माल उन्हीं का है, लेकिन उन्हीं को खिला देना है, तो भी एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे को सुख की प्राप्ति हुई कि हमने उनको भोजन खिलाया। उसने कहा कि मैंने उनको भोजन खिलाया, और एक दूसरे के सहयोग से सभी ने तृप्ति से भोजन कर लिया। एक खुशी अंदर दौड़ी, एक आनंद की लहर अंदर दौड़ी कि हमने एक दूसरे का सहयोग किया। हालांकि उन्हीं का भोजन है, उन्हीं को खिला रहे, फिर भी हमें खुशी हो रही है कि भाई हमने एक दूसरे का सहयोग किया। आप विचार करो, ये जो फसल है, ये मैंने कहा कि गाय और भैंस आदि जो है उन्हीं के गोबर से पैदा होती है, और उन्हीं के गोबर से पैदा की हुई फसल को जो तूड़ी पैदा होती है, उन्हीं को खिलाने में भी हमें दर्द लगता है। अगर सचमुच हम उन्हीं के द्वारा पैदा की हुई, उन्हीं के खाद से पैदा की हुई उस फसल को उनको खिलाने में भी सुख मान लेते, तो आज ये गायें रोडों पे नहीं घूमती। आप जिस क्षेत्र प्रदेश में भी चले जाओ, हर प्रदेश में ये गायें रोडों पे घूम रही हैं, जबकि उन्हीं की गोबर से वो फसल पैदा हो रही है, लेकिन फिर भी हम उनको अपने उपयोग में नहीं समझते, तो धक्के मार के बाहर कर देते हैं। हम उनका पोषण नहीं कर पा रहे हैं कि भाई उनके सहयोग से हमें भी लाभ मिलता है, हमें भी खाने को अन्न मिल जाता है। अरे उन्हीं के द्वारा जो अन्न पैदा हो रहा है, साथ में तूड़ी भी पैदा हो रही है, तो वो तूड़ी के माध्यम से उनका भी जीवन चल जाएगा, तो हमारा भी पोषण होगा, उनका भी पोषण होगा। लेकिन हमारी नियति जो है पोषण की नहीं रही। हम तो अपने स्वार्थ में तत्काल में लाभ देखते हैं, हमें तो तुरंत लाभ मिलना चाहिए। लंबे समय तक इंतजार हम नहीं कर सकते, और इस संसार में कोई भी काम जल्दी नहीं हो सकता। प्रकृति किसी भी काम में जल्दी नहीं करती। आपने वो कहावत सुनी होगी कि हाल के पते हाल ही नहीं पलटते। जो उपले बनाते हैं गोबर के, उनको तुरंत बनाओ और फिर कहो कि उनको पलट भी देंगे सुखाने के लिए, तो वो तुरंत नहीं पलटे जाते, वो भी सूखने में समय लेते हैं, उसके बाद ही पलटे जाते हैं। हम बेशक कितना भी अकाल पड़ जाए, कोई अन्न ना बचे, लेकिन हम पर जो बीज बचा है उसको बो दें। भाई हम तो भूखे हैं, लेकिन फसल अपने टाइम पर ही आएगी। प्रकृति जल्दबाजी नहीं कर सकती है। मैंने कहा कि मनुष्य सारे चाहे खत्म हो जाए, लेकिन बच्चे जो माँ के गर्भ में पल रहे हैं, वो 9 महीने के बाद ही विकसित होकर के बाहर आएंगे। प्रकृति वहां भी कोई जल्दबाजी
भी नहीं करती, लेकिन मनुष्य को हमेशा जल्दी रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी धनी हो जाऊं, जल्दी से जल्दी धनी होकर के मुझे सुखों की प्राप्ति हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि कितनी भी व्यवस्था तुम जुटा लो, लेकिन सुख तो हमारे अंदर है, बाहर सुख है ही नहीं। और जो चीज बाहर है नहीं वो बाहर मिल भी नहीं सकती है, क्योंकि सुख तो हमें अंदर आता है। आप विचार करके देखो, हम जो भोजन में सुख देखते हैं ना, भोजन में सुख है नहीं, सुख तो भूख में है। जब भूख नहीं होती है तो वही भोजन, स्वादिष्ट भोजन हमको अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता है। इसीलिए सुख तो हमारे अंदर था भूख में, लेकिन भूख नहीं है तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा। और भूख है तो सूखा भोजन, रूखा भोजन, उबला हुआ भोजन वो भी हमें पूरा स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि भूख है। उस समय तो ये लगता है कि बासी भी मिल जाएगा तो भी हमें स्वादिष्ट लगेगा। तो जीवन में मैंने कहा ना, सुख है अंदर और खोज रहे हैं बाहर। जैसे परमपिता परमात्मा बैठा है हमारे अंदर, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने की दौड़ हमारी बाहर है। हमेशा हम बाहर ही खोजते हैं कि जैसे भी मिलेगा बाहर मिलेगा। इसीलिए अयोध्या वाले मथुरा में आ रहे हैं, मथुरा वाले अयोध्या जा रहे हैं, और मथुरा वाले कोई काशी जा रहे हैं, कोई मथुरा वाले जो है ना हरिद्वार में जा रहे हैं, और कुछ लोग जो है ना हरिद्वार वाले वैष्णो देवी आ रहे हैं, कोई कांगड़ा में आ रहे हैं, कोई ज्वाला जी पर आ रहे हैं, कोई और कहीं जा रहे हैं, कोई बालाजी पर जा रहे हैं। हम कहीं न कहीं खोज रहे हैं बाहर। और आप विचार करके देखो, अपने अंदर झांक करके देखो, अगर परमात्मा बाहर होता तो इतनी सारी यात्रा करने वालों को किसी को तो मिला होता, और किसी को मिल गया होता तो उसके जीवन में एक अलग प्रकार की शांति घट गई होती। लेकिन जिसने भी आज तक जाना है परमात्मा को, वो अंदर ही जाना है। जिसने बाहर की दौड़ बंद कर दी, जो अंदर की तरफ यात्रा के लिए मुड़ गया, जो शांत होकर के बैठ गया, उसी ने आज तक परमात्मा को पाया है। जितने भी, चाहे गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, जितने भी ऋषियों के नाम हम जानते हैं, सभी ने अंदर बैठ करके अपने अंदर झांक करके ही पाया है। बाहर दौड़ करके आज तक किसी को कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि जो परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है उसको बाहर से हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। लेकिन हमारी गलती क्या है कि हमने जीवन में एक ही तरीका समझा है, एक ही विधि जानी है कि इस संसार में जो सफल होना चाहता है, इस संसार में जो तरक्की करना चाहता है, उसको दौड़ना ही पड़ेगा, और जो दौड़ेगा तो पहुंचेगा। हमने यही सूत्र जाना है, इसलिए हमेशा हम दौड़ में रहते हैं। लेकिन परमात्मा के रास्ते पर उसका विपरीत यात्रा हो जाती है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति बॉम्बे चला गया और वहां जाकर के कोई उसी के गांव का अमीर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी गरीब को ले गया और ले जाकर के वहां उसको रेडी लगा दी, गोलगप्पे आदि बेचने का काम उसको दे दिया, और वो रेडी लगाना शुरू किया। उसका धंधा ठीक से चल पड़ा, और जब धंधा चल पड़ा उसने खूब पैसे कमाए। जब उसके पास पैसे ठीक हो गए, घर से सूचना आई, तार आया कि आपका बेटा सख्त बीमार है, जितना जल्दी हो आ जाओ। अब वो तो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उस तार को लेकर के पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में गया, अपने गांव के व्यक्ति के पास, कि ये तार आया है। उसने कहा तेरा बेटा सख्त बीमार है, जितना जल्दी हो घर पहुंच जा। बोला कैसे जाऊं, क्योंकि वो तो इतना घूमा फिरा था नहीं, उसके साथ में तो आ गया था लेकिन ज्यादा घूमा फिरा नहीं। उसने कहा सबसे जल्दी तू पहुंच सकता है, हवाई जहाज की व्यवस्था है, मैं तेरा हवाई टिकट बुक कर देता हूं, इस समय तेरे पास पैसे हैं, और तू हवाई जहाज में चला जा और तुरंत जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएगा। नजदीक में जो हवाई अड्डा था उसे समझा दिया गया, वहां से उतर करके बस पकड़ के अपने घर चले जाना। वो व्यक्ति उस टिकट को लेकर के हवाई अड्डे पर गया, हवाई जहाज में घुस गया, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी इधर जाए कभी उधर जाए।
उसी में जल्दी से जल्दी इधर उधर चलने लगा। तो अंदर जो वेटर होते हैं उन्होंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? बोला मेरा बेटा सख्त बीमार है, इसलिए मुझे जल्दी पहुंचना है। जितना जल्दी चलूंगा उतनी ही जल्दी तो पहुंचूंगा। उसने कहा कि भगवान अब चुपचाप यहाँ बैठ जाइए, आपकी इस नंबर की सीट है। आपके चलने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ थकान होगी, आप थक जाएंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं, क्योंकि इस जहाज में दौड़ने से कहीं नहीं पहुंचने वाले हो। चुपचाप शांत होकर के बैठ जाओ। जब तुम बैठ जाओगे फिर ये जहाज चलेगा और ये जल्दी पहुंचाएगा। अरे परमात्मा की गोद में तुम शांत होकर के बैठ तो जाओ। परमात्मा तो सारे सुखों का भंडार है, वो आपकी झोली सुखों से भर देगा, लेकिन हम बैठने को तैयार ही नहीं है। हम तो हमेशा दौड़ में ही रस लेते हैं। इसलिए वैष्णो देवी चलो, कांगड़ा चलो, ज्वाला जी चलो, चिंतपूर्णी चलो, चाहे नैना देवी चलो, कहीं भी दौड़ो, लेकिन दौड़ जारी रहनी चाहिए। लेकिन जब हम बोलते हैं हमें पता भी नहीं होता हम बोल क्या रहे। आरती गाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की तालियां और बोल फूल पाती। आरती में भी बोल रहे हैं कि मन मेरा मंदिर है और ये आंखें दिया बाती है और होठों की तालियां और बोल फूल पाती। लेकिन हम ये इस वाणी का उपयोग लेते ही नहीं, उस ईश्वर का जाप करते ही नहीं, उसका ध्यान करते ही नहीं, चिंतन करते ही नहीं। हम इस अपनी वाणी का उपयोग नहीं लेते। आंखों को कभी नम करते ही नहीं, उसके उस मस्ती में कभी हमारे आंख से दो बूंद आंसू कभी टपके ही नहीं। हम तो हमेशा दुख में ही रोते हैं, आनंद तो ओवरफ्लो हमारे जीवन में कभी हुआ ही नहीं। आपको पता है आंसू दो स्थितियों में आते हैं, या तो दुख का अतिरेक हो जाए या तो सुख का अतिरेक हो जाए। सुख बढ़ जाएगा तो भी आंसू आते हैं, दुख बढ़ जाएगा तो भी आंसू आते हैं। जीवन में सुख का अतिरेक हो ही नहीं रहा। और सुख का अतिरेक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम परमात्मा की शरण में जा ही नहीं रहे, उसकी गोद में बैठ ही नहीं रहे। हमें अपने जीवन में ये समझना पड़ेगा कि हम उसकी गोद में बैठेंगे तभी तो हमारे जीवन में शांति आएगी। अरे तू लाखों वर्गों के बराबर अकेला ही है, लेकिन अकेला तभी तो है जब उसको हम अपना लेंगे, उसकी गोद में बैठने को हम तैयार हो जाएंगे। हम बाहर ही दौड़ते रहेंगे तो वो लाखों वर्गा नहीं होगा, फिर तो वो हमारे किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि हम उसके पास ही नहीं जा रहे। भाई जब तक मैं बीमार हूं मुझे डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा और बैठा बैठा रोड पर चिल्लाता रहूंगा, रोता रहूंगा कि मेरे को पीड़ा है, मेरे को दुख है, तो समाधान नहीं होगा। मुझे चाहे कोई भी ले जाए, लेकिन डॉक्टर के पास तक ले जाना पड़ेगा और डॉक्टर तब मेरा इलाज करेगा, तब जाकर के मैं ठीक होऊंगा। और डॉक्टर क्या करता है? अपनी दवाई तो देता ही है, लेकिन साथ में कहता है ये परहेज आपको करने हैं, तब तो ठीक हो जाएंगे। अगर परहेज नहीं किए तो आप ठीक नहीं हो सकते। मेरे एक दादाजी लगते थे पड़ोसी, वो हुक्का पीते थे और सिगरेट पीते थे। मैं कई बार जब छोटा था उनसे कहता था कि इसको छोड़ दो, लेकिन वो क्या कहते थे? रोटी तो छोड़ सकता हूं, लेकिन ये हुक्का और सिगरेट नहीं छूट सकते। लेकिन मेरे देखे देखे फिर जब मैं साधु लाइन में चला गया और उनको टीबी हो गई। जब टीबी हो गई तो डॉक्टर के पास में गए। वृंदावन में एक टीबी हॉस्पिटल बना, काफी बड़ा। वहां गए, चेकअप हुए। उन्होंने कहा कि आपको टीबी है और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये हुक्का और सिगरेट, ये धूम्रपान करते हो, इसको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर ये सब पीने हैं तो दवाई मत लो, फिर व्यर्थ में खर्चा मत करो, आप चुपचाप जा सकते हो अपने घर। और उन्होंने वही कहा कि मैं छोड़ दूंगा। दवाई लेकर के आए, छोड़ दिया। तो संयोग से मेरा उधर जाना हुआ, मैं उनसे मिलने गया, मुझे पता चला कि उनको टीबी हो गई है, बीमार है।
तो अपने हाथ में पंखा लेकर के बैठे हुए थे। मैंने देखा कि हाथ में पंखा लगा हुआ, क्योंकि लोग मिलने आते थे, और जब मिलने आते थे तो लोगों की तो आदत होती है वो बीड़ी जला लेते थे, तो वो बीड़ी का धुआं उनकी तरफ ना आ जाए तो पंखा लेकर के उनकी हवा करते के दूर चला जाए। जब मैं बैठा था और जब मैं देख रहा था तो मेरे को देख करके वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। बोले भाई तेरी बात नहीं मानी, छोड़ना तो पड़ा ये हुक्का और बीड़ी, लेकिन पी भी करके बीमार होकर के परिस्थिति से गुजर करके अब छोड़ रहा हूं। तेरी बात मान ली होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मैंने कहा कि वो इस टीवी के कारण इतने कमजोर हो गए थे, काफी कमजोरी आ गई थी। उनके पास में एक पशु की बराबर ताकत थी। जब जवानी में कई बार बैल, जैसे दो बैल थे, एक बैल बूढ़ा था, एक थोड़ा ठीक था। बूढ़ा बैल जब गाड़ी नहीं खींच पाता था तो बैल को हटा देते थे और खुद गाड़ी खींचते थे, और वो व्यक्ति में इतनी ताकत थी। लेकिन मैंने कहा ना कि धीरे धीरे बीमारी ने और इन व्यसनों ने इतना कमजोर कर दिया कि वो फिर गाड़ी खींचना तो दूर, चलने फिरने में भी थकान महसूस करने लगे। मैं ये कहता हूँ अपने जीवन में परमात्मा की शरण में आकर के तो देखो, उसकी गोद में बैठ के देखो। तुम प्रयास, ये जो दौड़ है इसको बंद कर दो, अपने अंदर बैठ जाओ। जिस दिन तुम अपने अंदर बैठ जाओगे उस दिन तुम्हारे अंदर आनंद के झरने फूट पड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा ने इस मानव शरीर को आनंद के लिए ही बनाया है, क्योंकि ये मोक्ष प्राप्ति के लिए बना है। इसमें आनंद के बीज पहले ही भर दिए हैं, लेकिन बीजों को अंकुरित करना होगा। और बीज अंकुरित कैसे होंगे? आपने देखा है एक किसान अपने खेत में बीजों को कैसे अंकुरित करता है, उसके लिए क्या भूमिका अपनाता है। ये तन भी एक भूमि है, और ये किसान जो भूमि में बीज पैदा करता है वो भी एक भूमि है। आपने देखा एक किसान पहले हल चला करके उस खेत के खरपतवार को नष्ट करता है, बार बार हल चलाता है, बार बार उसकी मिट्टी पलटता है, और जितनी भी घास होती है जब तक सूख नहीं जाती तब तक 5-7 बार उसकी हल चला करके तैयारी करता है। फिर उस तैयारी हो जाती है, उसके बाद में खेत में पानी लगाता है, नमी पैदा करता है, और इतने मात्र से ही फसल पैदा नहीं हो जाती कि हमने हल चला लिया, खरपतवार नष्ट कर दिया और फिर हमने उसमें पानी लगा दिया, इतने में बीज बो देने से फसल तैयार नहीं होती। हमको फिर उसकी ऋतु का इंतजार करना पड़ता है। अगर आपने हल भी चला दिया, नमी भी है और उसमें कणक बीजनी है, लेकिन जब तक सर्दी नहीं आएगी, अगर हम अगस्त में ही कणक बीज दें तो बताओ वो हो पाएगी? जुलाई अगस्त में कणक बीज दें तो वो नहीं होगी। बेशक आपका खेत तैयार है, लेकिन उसके लिए उसके अनुकूल ऋतु भी चाहिए। हम अपने जीवन में धैर्य भी रखें, पहले तो अपना शोधन करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें। हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई असुविधा तो नहीं है, हम अपने स्वार्थ में किसी का शोषण तो नहीं कर रहे। पहले तो हम आत्मनिरीक्षण करके अपने मन को पवित्र करें। मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो, ये मन ही आपके बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसीलिए पहले अपने मन को पवित्र करना है, तो हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद है। तो हम हमेशा ऐसा व्यवहार करें तो हमारे अंदर में एक संतुलन बनेगा। तो एक संतुलन बनेगा उससे जीवन में कि किस तरह से ये व्यवस्था हमारी पूर्ण हो सकती है। तो मैंने कहा कि जब एक ऋतु आ जाएगी, एक व्यवस्था बन जाएगी, किसी तरह का किसी का शोषण नहीं करेंगे, और उसके बाद में ये हमारी हृदय रूपी फसल मतलब भूमि तैयार हो जाएगी, फिर हम बैठ करके
उसके लिए धैर्य पूर्वक, मैंने कहा ऋतु का इंतजार करते हैं, जैसे फसल विकसित होगी ऐसे ही हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इंतजार के लिए बैठ जाएंगे और उस समय का इंतजार करते रहेंगे, इतना धैर्य हमारे पास आ जाएगा ना, तो समझ लेना कि वो धैर्य ही आपके जीवन में उस अवसर को ला देगा। और जो अवसर ठीक आ गया, फिर उस समय पर अगर तुमने उस ध्यान के बीज बो दिए तो वो बीज अंकुरित हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन को खुशहाली से भर देंगे, तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देंगे। लेकिन हमको ये अपने जीवन में पात्रता बनानी पड़ेगी, इस हृदय रूपी खेत को तैयार करना पड़ेगा। इसमें जो भी आलस्य, प्रमाद, दुर्गुण, दुर्व्यसन है, इनको दूर करना पड़ेगा। जब तक इनको दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। श्रेष्ठ नहीं बनेगा तो सार्थक भी नहीं बनेगा। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, अपने जीवन को सार्थक बनाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। और ये तभी संभव है जब हम विवेकपूर्ण ढंग से काम लेंगे, और जब विवेक से काम लेंगे तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो सकेंगे, हम जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आप सभी ने मेरी बातों को बड़ी शांति और प्रेम से सुना। सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति सामर्थ्य दे, कि हम संसार के समस्त सुखों का सदुपभोग करते हुए प्रभु के चरणों में सच्ची प्रीति लगा सकें। ऐसी सद्बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य प्रभु हम सभी को प्रदान करे। प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे। हम सभी का बेड़ा पार करे, बेड़ा पार करे, बेड़ा पार करे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।